विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की दीपकम पुस्तक के 6ठे पाठ है क्रीड़ां वयम श्लोकांत्याक्षरीं के माध्यम से श्लोक सीखेंगे, जिसमें मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। सखी दीपिके, ये अपनी सखी से कह रही है कि सखी दीपिका, वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषाम, हम सब अभी खेलना चाहते हैं। अभी बोलती है, अरे भारती, बही वृष्टि अस्ति, बाहर बरसात है। कथम क्रीड़ाम, कैसे खेलेंगे, कैसे खेलें। वृष्टि अस्तु नाम इच्छा अस्ति चेत क्रीड़ाम बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो अंत्याक्षरी क्रीड़ा। वो कहती है कि वृष्टि अच्छा, इच्छा अस्ति, इच्छा है तो चेत क्रीड़ाम, अवश्य खेलें। बहिर्गमनस्य, बाहर जाने की, आवश्यकता एव नास्ति, आवश्यकता नहीं है। ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति, यह नई खेल है। ये बोलती है अंत्याक्षरी क्रीड़ा। किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा अहमपि क्रीड़ामि, ये कहती है अंत्याक्षरी क्रीड़ा मैं भी खेलूँगी, मैं भी खेलती हूँ। अवश्यम आगच्छन्तु, अवश्य आएँ। वयम सर्वे क्रीड़ाम, हम सभी खेलें। सखी तर्हि क्रीड़ाया नियमान सूचति, सखी तो क्रीड़ाया मतलब खेल के नियमान, नियम सूचयतु बताओ, खेल के नियम बताओ। अभी कहती है कि खेल के नियम बताओ। वयम गण द्वयम रचयाम, हम दो गण, दो समूह, गण का मतलब दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम है ज्ञानमाला, पहले गण का नाम ज्ञानमाला। द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, द्वितीय गण का नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एक पद्यम गायति, तस्य पद्यस्य अन्तिमेन व्यंजनवर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायति। बताती है कि आदौ का मतलब शुरू में, प्रथम गणस्य पहले समूह का सदस्य एकम पद्यम एक पद गायति गाता है, तस्य पदस्य उस पद के, अंतिमेन अंतिम व्यंजन वर्णेन व्यंजन वर्ण से द्वितीय गणस्य दूसरे समूह का सदस्या व सदस्य मतलब पुल्लिंग के लिए आया है, और अथवा सदस्या ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। अन्यम श्लोकम गायति, अन्य श्लोक गाता है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार खेल चलता है। अभी पूरा उसको बता रही है कि इस प्रकार खेल चलता है। अहो महान आनंदे भवति, अरे महान आनंद होगा, भविष्यति का मतलब होगा। तर्हि क्रीड़ा में, तो खेलें। आदौ ज्ञानमाला गण, शुरू में ज्ञानमाला गण। रा इति अक्षरात्, रा मतलब इस अक्षर से, रा से। पद्य गायति, पहला पद गाया जाएगा। ततः रत्नमालागणम वदति, वह रत्नमालागण बोलता है। पहले पद से रा गाया जाएगा, ये रत्नमालागण बताता है। अब आप देख रहे हैं कि दो बन गए हैं, इसमें ज्ञानमाला गण है और रत्नमाला गण है, दो बनाए गए हैं। तो इसमें खेल में क्या है, खेल के अंदर है कि रा से शुरू हुआ है ये, यहाँ पर रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अब ये क पे ख़त्म हुआ है यहाँ पर, तो क से इन्होंने रत्नमाला गण ने काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमामे व्यसनेन च मूर्खानाम निर्दया कलहेन वा, तो ये वा से ख़त्म हुआ। अब ये वाला जो ज्ञानमाला गण है, ये वा से गाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इनका या से ख़त्म हुआ, तो रत्नमाला गण ने या से गाया।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंत्री। अब इनका जो है ता से ख़त्म हुआ है, तो इन्होंने ज्ञान माला वाले ने ता से गाया है। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत्तव। इनका व से ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने व से शुरू किया रत्नमाला ने। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रचनम गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम विद्याहीन पशु। अब ये शाह से ख़त्म हुआ है, तो इन्होंने शाह से शुरू किया ज्ञानमाला ने। सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम सनई विद्या सनई वित्तम पंचतानी सनई सनई। अब इनका ना से ख़त्म हुआ, तो रत्नमाला ने ना से गाया। ना विद्या विना सौख्यम नरा नाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। तो अब रत्नमाला ने ता से समाप्त किया, तो ता से शुरू किया है ज्ञानमाला ने। ताराना भूषणम चंद्रे लतानाम भूषणम सुमम पृथ्वीया भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अब इनका ना और ना दो से शुरू है, तो ना चौर्यहार्यम ना च राजहार्यम न भात भाज्यम ना च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो अब इनका ना से ख़त्म हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि ना से आगे किसी को गाना होगा, और यही इसमें सिखाया गया है पूरा कि आपने सीखा कि किस तरीके से अंताक्षरी को खेला जाता है। आपने इसमें सीखा कि अंताक्षरी को किस तरह खेला उन्होंने, और ये आपने पूरा देखा इसमें अंताक्षरी को खेलने का तरीका। पहला श्लोक। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गुणा इव किंचुका। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इससे पहले हमें देखना है पदच्छेद। पदच्छेद किसे कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किसी संस्कृत वाक्य श्लोक के जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करना। जैसे ये संस्कृत के शब्द हैं और इन्हें अलग अलग किया गया है जो इस श्लोक में आए हुए हैं। और अन्वय, अन्वय क्या होता है, वाक्य के शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सरल और अर्थपूर्ण बनाना। इस वाक्य को जो पूरा श्लोक है वो सरल रूप में और अर्थपूर्ण रूप में आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा वह कहलाता है अन्वय। किसी भी चीज का अन्वय इसे ही कहते हैं। तो आपने देखा रूप यौवन सपना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गुणा इव किंचुका। तो इसमें इन्होंने जो बताया आपको कि रूप यौवन संपन्न होने से या विशाल कुल में उत्पन्न होने से कितनी भी उच्च कुल में जन्म ले, लेकिन किंचुक के फूल के समान, एक पलाश का फूल होता है जो निर्गंध होता है, उसमें गंध नहीं होती है, इसलिए विद्याहीन व्यक्ति जो है कहीं भी शोभित नहीं होते अगर वो उस पलाश के फूल के समान है। तो भावार्थ है इसका, येषाम रूपम सुंदरम रूपम अस्ति यौवनम अस्ति उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम किंतु ते यदि विद्या अर्जन न कुर्वन्ति तर्हि तेषां शोभा न भवति। यथा पुष्पिताः पलाशवृक्षाः दर्शने अति सुंदराः सन्ति किंतु तेषु सुगन्धः न भवति जनाः तेषाम् उपयोगं न कुर्वन्ति। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा। जैसे बताया गया है भावार्थ में कि जिनका सुंदर रूप है, युवा है, कुल में जन्म भी प्राप्त है, किंतु वे यदि विद्या अर्जन नहीं करते हैं तो उनकी शोभा नहीं होती। जैसे पुष्पित पलाश का वृक्ष देखने में अति सुंदर है किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है, लोग उनका उपयोग नहीं करते, इसलिए रूप, युवावस्था और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। तो अब देखते हैं हम दूसरा। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमतान व्यसनेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा
तो पदच्छेद में आपने देखा कि काव्य शास्त्र अलग अलग करके लिखा है, विनोदेन जैसे लिखा जाता है, तो इसे हमें पदच्छेद करने से पता लग जाता है कि में किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अन्वय है धीमताम। अब यहाँ धीमताम बाद में आ रहा है इस श्लोक में, लेकिन अन्वय में पहले शुरू हो गया क्योंकि इसकी आवश्यकता पहले है। काल है काव्यशास्त्र विनोदेन मूर्खा नाम च काले व्यसनेन निर्दया कलहीन व गच्छति। तो आप इसका भावार्थ देखेंगे, बुद्धिमन्तः जना काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, परन्तु मूर्खजना शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्यसमयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। अतः वयं नित्यं विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन व समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। तो अब में हिंदी है, बुद्धिमान जन काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन से समय का सही उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? बुद्धिमान जन, धीमताम कहते हैं जैसे। परंतु मूर्ख जन, जो मूर्ख जन होते हैं, शयनम कृत्वा सोकर, परस्परम कलहम कृत्वा झगड़कर, अथवा दुर्व्यवसेन उनकी बुरी आदतों से, अमूल्य समय का दुरुपयोग कुर्वन्ति करते हैं। अतः वयम नित्यम विद्या अभ्यासेन पठनेन लेखनेन व समय से सदुपयोगम कुर्मः। अतः हमें हमेशा पढ़कर लिखकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये हमने सीखा इसमें कि विद्या ही है जिसे समय का सदुपयोग हम करते हैं। देखो इधर भी ये विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब है तीसरा श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब आप इसमें देख रहे हैं साधो और विपरीत एतत्, इसमें तीन शब्द, साधो, विपरीत और एतत्। ये पदच्छेद से आपको पता लगा कि इसमें शब्द ये हैं। अब इसका अन्वय है खलस्य। अब खलस्य यहाँ आया है, लेकिन खलस्य का प्रयोग यहाँ होना है। आप देख रहे हो कि खलस्य विद्या विवादाय, विद्या विवादाय यहाँ पर आया, पहले आ गया है, लेकिन खलस्य के बाद विद्या विवादाय आना है। तो अन्वय से हमें ये पता लगता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आना है। धन मदाय शक्ति परिशाम परिपीडनाय च भवति। अब च भवति का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया श्लोक में, लेकिन च भवति की आवश्यकता है। परम विद्या धन शक्ति भवति, इन शब्दों की आवश्यकता इसमें है। तो ये अन्वय से हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर किस किस शब्द की आवश्यकता है। भावार्थ है, दुष्ट है जने विद्याया उपयोगम कलाहार्थम करोति, धनस्य उपयोगम अहंकार्थम करोति, सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, किंतु सज्जनस्य स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति। जो सज्जन होते हैं उनका स्वभाव इसके विपरीत होता है। सह विद्याया उपयोगम, वह विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञान वर्धनात् करोति, दूसरों की ज्ञान के लिए बढ़ाने के लिए करता है, दूसरों को पढ़ाता है। जो होता है वो दूसरों को पढ़ाकर या ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थ, धन जो है वो दान के लिए करता है, कि दान देता धन का। ये नहीं कि धन को जोड़कर इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको दान को जोड़कर रखता है। सामर्थ्य से, उसकी अगर सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, तो वह दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है, कि जो गरीब आदमी है उसकी रक्षा के लिए करता है। तो सज्जनों में और दुष्टों में बड़ा अंतर दिखाया गया है इसमें, जिसे हम देख सकते हैं स्पष्ट कि सज्जन व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो गलत कार्य करते हैं। इसी से अच्छे और बुरे की पहचान हम करते हैं। यह है अब आपका चतुर्थ श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मगाश्रंति। तो आप देख रहे हैं मनुष्य रूपेण में अलग अलग शब्द अगर हमने किया तो इसे मनुष्य रूपेण, मृगः और चरंती, ये चार शब्द इसमें अलग अलग हुए हैं, तो हम स्पष्ट पहचान जाते हैं। और अन्वय में भी आप देख रहे हैं कि ये शाम और उसके बाद में सब चीजें आने के बाद ते का प्रयोग किया गया है, अपी का प्रयोग किया गया है, जो आवश्यक था। तो अन्वय से हमें पता लग जाता है कि अब ये आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील, न गुण, न धर्म, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जिनके पास में ये शाम न विद्या, जिनके पास न विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धन कुछ नहीं है, ते मृत्यु लोक, वे इस मृत्यु लोक पर, ये मृत्यु लोक कहलाता है दुनिया, भूवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्रंती, पशुओं की भांति घूमते, जैसे पशु घूम रहे हैं उनकी भांति घूमते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं स्पष्ट। अब इसका हम करते हैं भावार्थ। ये जना विद्याम न अर्जयन्ति, कठिन व्रतम न आचरन्ति, दानम न कुर्वन्ति, ज्ञानम न अर्जयन्ति, उत्तम चरित्रवंत न भवन्ति, गुणवंता न सन्ति, धर्माचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूता सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। देखिए बिल्कुल पशु के समान बताया गया है, जो विद्या तो नहीं करते हैं उसे एकदम पशु के समान बताया गया है। तो इसमें ये जना का मतलब जो जन पढ़ते नहीं है, कठिन व्रत नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, अच्छा आचरण नहीं है जिनका, उत्तम चरित्रवंत का मतलब अच्छा आचरण, गुणवंत जो गुणवान नहीं है, धर्माचरण कुर्वन्ति, ते अस्याम भूमौ भारभूता, वे इस भूमि पर, अस्याम भूमौ मतलब इस भूमि पर भार है, भार के समान है, पशु के समान इधर उधर विचरते हैं, घूमते हैं। अब है 5वां श्लोक। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत्तवे। अब आप इसमें देखिए कि कैसे अलग अलग किया गया है पदच्छेद में। भवेत्तव में भवेत और तव ये दो शब्द हैं, ये जुड़ा हुआ है, और इसमें भी आप देख रहे हो कि शांति और यदा ये दो शब्द इसमें हैं। तो अन्वय से इसे हमें पदच्छेद से पता लगा कि इसमें किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्वय में यदा विद्या भवेत, अब यदा यहाँ पर आ रहा है इस जगह, और प्रयोग इसका होना है सबसे पहले। तो अन्वय से हमें पता लगा कि यदा का प्रयोग हमें पहले होना है। यदा विद्या भवेत तदा तव वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञान पराम शक्ति च भवेत। भावार्थ देखेंगे। यदि तुम विद्याम अर्जयसि तर्हि तुम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणी वास्तविक ज्ञानम उत्तमा शांति च प्राप्नोसि, अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम। यदि तुम विद्या अर्जन करते हो और तुम उद्योग यश धन कीर्ति देने वाले हो, वाणी से वास्तविक ज्ञान है अगर तुम्हारे अंदर, उत्तम शांति से प्राप्त, तो तुम उत्तम शांति को प्राप्त करते हो। वास्तविक ज्ञान उत्तम शांति को आप प्राप्त करते हैं। अतः निरंतरम विद्या अर्जन करने, अतः हमें निरंतर विद्या का अर्जन करना चाहिए। तो हमने हर जगह सीखा है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण रही है प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही जो है विद्या का लगातार हम देख रहे हैं कि विद्या की जो हमें सीखना चाहिए वो बहुत आवश्यक है, माना गया है, बहुत आवश्यक माना गया है। हर श्लोक में हम यही सीख रहे हैं। 6वां श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रचन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यह सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या विहीन को पशु बताया गया। पहले श्लोक में भी आपने देखा कि पशु के समान इधर उधर घूमते हैं, और दूसरे में भी ये बताया जा रहा है कि कितने बिल्कुल पशु के समान हो जाते हैं वो। अब प्रच्छन्न गुप्तम में आप देखिए प्रच्छन्न और गुप्त ये दो शब्द जुड़ के मिला है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है बंधुजनों, इसमें बंधुजन शब्द है। विदेश गमने विद्या विहीन यहाँ पर अलग करके इस तरह लिखा गया है, तो परिच्छेद में आपको पता लग गया है। अब इसका करते हैं अन्वय। विद्या नाम नरस्य, तो विद्या नाम नरस्य अधिकम प्रच्छन्न रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति, यहाँ च अस्ति का प्रयोग हुआ है जो आवश्यक है। अस्ति भवति, अस्ति पूज्यते और भवति, इनकी इसमें आवश्यकता है। तो इससे अन्वय से हमें पता लगा कि हमें किस तरीके से उसमें करना है। भावार्थ। विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, विद्या आनंदम जनयति कीर्तिम वर्धयति सुखम च प्रददाति, विद्या गुरुनाम गुरु अस्ति,
विदेश यात्रायां विद्या बंधुः भवति, विद्या प्रधाना देवता अस्ति, राजसभासु विदुषाम् एव सम्मानः भवति, न तु धनिकस्य, अतः यह विद्या विहीन भवति स पशु समानः भवति, विद्याहीन भवति स पशु समानः भवति। तो आप इसकी हिंदी देखेंगे, विद्या मानव का विशिष्ट रूप है और अदृश्य गुप्त धन है। विद्या आनंद देती है, यश बढ़ाती है, सुख देती है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या भाई होती है। जब हम विदेश में होते हैं तो विद्या से हम विद्या के द्वारा किसी को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं, तो विद्या हमारे भाई के समान काम आती है विदेश में। विद्या प्रधान देवता, प्रधान देवता जो देवता हम पूजा करते हैं उन सबसे प्रधान देवता विद्या है। राजसभाओं में विद्वानों की सम्मान होता है, न कि धनी का। कोई भी धनी को नहीं बुलाता कि तुम बहुत धनी हो जाओ, तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है। जो विद्वान होते हैं उसको सर्वत्र पूजा जाता है। अतः यह विद्याहीन है, अतः जो भी विद्याहीन है सह पशु समान है, पशु के समान होता है। आपने इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लिया है विद्यार्थियों कि जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है उसको पशु के समान बताया गया है इस समाज में, दुनिया में, इस सृष्टि में, इस जहाँ पर भी। तो हर जगह हमारे जब श्लोक में बताया जा रहा है तो हमें इस चीज को सीखना चाहिए कि हमें विद्या बहुत आवश्यक है। 7वां श्लोक, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानि शनै शनै। शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो 5 चीजें हैं। परिच्छेद में आपने देखा पर्वत लंघनम है यहाँ पर, और इसमें अन्वय में आप देख रहे हैं कि जो पंथा है वो पहले आएगा और शनै बाद में आएगा। हर जगह पर शनै का प्रयोग बाद में होना है। तो यहाँ पे कार्यानी और कर्णियानी इन शब्दों का उपयोग हुआ है जो श्लोक में नहीं है। तो आप देख रहे हैं, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार कि शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानि शनै शनै। ये 5 चीजें हैं कि पंथ, अगर हम कहीं चलते हुए हैं तो रास्ते में हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। शनै कंथा गमन समय, और कंथा होता है कपड़ा सिलते समय। पर्वत को लांघते समय आप चल रहे हैं तो धीरे धीरे चलना चाहिए वरना गिर जाएंगे। शनै विद्या, और विद्या भी धीरे धीरे ही हम सीख सकते हैं। शनै वित्तम, धन भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो एतानी शनै शनै, ये 5 चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। भावार्थ देखते हैं। मनुष्य है सर्वदा गमन समय सावधान चले, चलते समय सावधान होकर चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्, वस्त्र को सीते समय जागरूक होना चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, जो पर्वत पे जैसे चढ़ रहे हैं तो इस पर हमें ध्यान से धीरे धीरे देखते हुए ऊपर चढ़ना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्न अर्जित, खूब प्रयत्न के साथ में विद्या का धन अर्जन करना चाहिए। एतानी पंच कार्यानि शनै, अर्थात धीरे धीरे, सोपान क्रमेण, क्रमानुसार ही प्राप्त होती हैं। ये चीजें हमें धीरे धीरे क्रम के अनुसार प्राप्त होती हैं। ये नहीं कि एकदम हमें प्राप्त हो जाएगा कि धन, या कोई हम पर्वत चढ़ रहे हैं तो सोचें कि 1 सेकंड में हम पर्वत चढ़ जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को क्या होता है, धीरे धीरे ही हम पा सकते हैं। 8वां श्लोक है, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मात् मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। परिच्छेद में आप देख रहे हैं कि धर्म अर्थ मोक्षेभ्य, ये 3 शब्द हैं इसमें, धर्म अर्थ और मोक्षेभ्य। और अन्य में हमने देखा विद्या पहले आ रहा है, नराणाम सौख्यम न जायते, अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। समाचरेत मतलब करना चाहिए। भावार्थ में देखते हैं, मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंत अनिवार्य भवति, यदि नरा विद्यार्जनम न कुर्वन्ति तर्हि स्थिरं सुखं न प्राप्नुवन्ति, अतः ध्यान साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुं च विद्याभ्यासम कुर्यात्। तो आपने देखा इसमें कि मानव के लिए पढ़ाई अत्यंत आवश्यक होती है। विद्यार्जन नहीं करते हैं तो स्थिर सुख प्राप्त नहीं होता है। तो धर्म साधना के लिए, धन के लाभ के लिए और मोक्ष को पाने के लिए, किसी के लिए धर्म साधना, अर्थ लाभ और मोक्ष को पाने के लिए
हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अब है नव श्लोक है। तारानाम भूषणम चंद्र लतानाम भूषणम सोमम पृथ्वी या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। तो आपने इसमें देखा परिच्छेद में कि ये शब्द सब अलग अलग ही है, तो इन्होंने कोई अलग नहीं किया इस तरह। अन्वय में अस्थि का प्रयोग होना है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं भावार्थ कि तारों का जो भूषण है वो चंद्र है, लताओं का जो आभूषण है वो सुमन है, फूल है, और पृथ्वी का आभूषण जो राजा है, और विद्या सर्वस्व भूषण, विद्या सभी और सब जगह आभूषण है, सब चीजों का आभूषण जो विद्या है। तो अब आप इसमें देखेंगे भावार्थ है। तारका चंद्रेन से शोभन्ते लता कुष्मे से शोभन्ते राजा पृथ्वी शोभा वर्धति विद्या सर्वेशाम मनुष्यनाम शोभा वर्धति। तो अब इसे क्या देखा कि तारे चांद के साथ सुशोभित होते हैं, लता फूलों के साथ सुशोभित होते हैं, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है, विद्या सर्वेशाम मनुष्यनाम शोभा वर्धति, विद्या सारे मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि विद्या से हमें जो हर श्लोक में हम बार बार ये सीखते आ रहे हैं कि विद्या बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं 10वां श्लोक। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भातभाज्यम न च भार्करी वे कृते वदत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन जो है सब धन में प्रधान है। अब हम इसी को सीख लिया है। परिच्छेद में हमने देखा कि चोर हार्यम अलग अलग किया उन्होंने, राजहार्यम भातभाज्यम सर्वधन प्रधानम ये अलग अलग है, सर्व धन और प्रधानम विद्याधनम, ये सारे शब्द आपने देखा कि अलग अलग हैं। अन्वय में विद्याधनम चोर हार्यम न अस्ति, इसमें अस्ति का और विद्याधन जो है यहाँ पर बाद में आया है, सबसे पहले विद्याधन आना है, तो ये अन्वय से हमें पता लगा। और जगह जगह अस्ति का प्रयोग हो रहा है, जो मैंने इसको इसलिए चिन्हित किया हुआ है कि आप इसे समझ सकें कि ये अन्वय में हमें इन चीजों की आवश्यकता है। तो न चोर हार्य, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्य, न राजा उसे हरण कर सकता है, न भातृभाज्य, न भाई उसका बंटवारा कर सकता है, न च भारकरी, न इसको भारकरी किया जा सकता है। व्यय करते वदते, व्यय करने पर बढ़ता है, अगर जितना खर्च करते हैं उसको उतना ही वो बढ़ता है। तो विद्या जितना हम पढ़ाते हैं दूसरे को उतने ही हम ज्ञानी होते जाते हैं। और नित्य उसका जो है विद्याधन सर्वधन प्रधान है। तो विद्याधन जो है जो नित्य बढ़ता है, इसीलिए ये धन जो है सब धनों में प्रधान है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। चोरे धनम चोरितुम शक्नोति, राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, भ्रातृसु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, किंतु विद्या रूपम धनम चोरम चोरितुम न शक्नोति, राजा तस्य अपहरणं कर्तुं न शक्नोति, विद्या धनस्य विभाजनं न भवति, विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्याया वितरेण विद्याधनम इतोपि वर्धते, अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एवं प्रमुखम धनम अस्ति। तो आपने इसका देखा हिंदी अनुवाद कि चोर धन चुराने के लिए समर्थ है। पहले वाली की लाइन का ये है, राजा धनम हर्तुम शक्नोति का होगा, राजा धन हरने के लिए समर्थ है, राजा धन हर लेता है। भ्रातृसु धनस्य विभाजनम भवति, जो भाई होते हैं उनमें धन का बंटवारा हो जाता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यून भवति, अगर धन को हम व्यय करते हैं तो व्यय करने से धन न्यून होता है, कम हो जाता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरे चोरितुम न शक्नोति, किंतु विद्या का जो रूप है वह चोर भी उसे चुराने के लिए समर्थ नहीं होता है। राजा तस्य अपहरण कर्तुम न शक्नोति, राजा उसको अपहरण नहीं कर सकता है, राजा उसको हरण नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। विद्या धन से विभाजनम न भवति, विद्या धन का विभाजन भी नहीं होता है। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या जो है भार युक्त नहीं होती है, वो भार के समान नहीं होती, उससे आदमी का ज्ञान बढ़ता जाता है, वो जमीन पर या पृथ्वी पर भार के रूप में नहीं रहने देती हमें। विद्याया वितरेण विद्या धनम इतोपि वर्धते, विद्या के बांटने से ये धन और ज्यादा बढ़ता है। अतः इसलिए सर्वधनेषु विद्या धनम एवं प्रमुख धनम अस्ति, विद्या ही प्रमुख धन है, सब धनों में विद्या ही प्रमुख धन है। तो आपने विद्यार्थी होने के नाते जो ये पाठ आपको पढ़ाया गया है, तो आपने इस पाठ से सीखा है कि हमें
विद्या ही प्राप्त करनी चाहिए। विद्या ही वह धन है जिससे हम अ, आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और तरक्की विद्या के द्वारा मिलती है। विद्या विनम्र ददाति विनयात याति पात्रत्वात्। तो पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति ततः सुखम। तो ये विद्या से हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे वहां पर यही बताया जाता है। और आपने देखा कि एक एक श्लोक को हमने बहुत अच्छे से किया और कहीं पर भी हमें किसी भी जगह पर ये नहीं समझ वो लगा कि, और अंत्याक्षरी के द्वारा हमने इसको सीखा। अंत्याक्षरी से हमने सीखा तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया कि यहाँ पर हमने अंत्याक्षरी के द्वारा इसको सीखा। तो विद्यार्थियों, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाठ का अध्ययन करने के बाद इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें इसे पढ़ाने के बाद में विद्या के लिए प्रोत्साहन मिले और हम और इसको आपके लिए वीडियो बनाकर लाएं, वीडियो बनाकर आपको दिखाएं।